महान भक्त श्री कुलदीप यादव जी, उनके मन में एक भाव था कि गुरुदेव का सत्संग अवश्य कराऊंगा। दीपावली का पर्व प्रकाश पर्व माना गया है, क्योंकि दीप प्रज्वलन के द्वारा अंधकार को मिटाने का ये पर्व है। और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। एक प्रकाश वह है जो बाहर के अंधकार को मिटाता है, दूसरा प्रकाश वह है जो आपके दिल के अंधकार को मिटाता है। एक विचारक ने कहा है कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, लेकिन दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। दिल का अंधकार मिटाने के लिए भीतर घनघोर अंधकार है। ये कैसे मिटेगा? बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक को सूर्य का प्रतीक कहा गया है। जिसके जीवन में विवेक उदय हो जाता है, तदुदयते विवेका सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै भाग्यो उदयन मोह मदांधकार नाशम विधाई ही तदुदयते विवेका। मनुष्य के भीतर मोह का अंधेरा है, मद का अंधकार है, वासना की घनघोर रात है। कल हमारे आश्रम में जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह पधारे थे। श्री स्वतंत्र देव सिंह कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता देखा हूं, बड़े बड़े राजनेता देखा हूं, बड़े बड़े व्यापारियों को देखा हूं, सबकी आत्माएं भटक रही है। बड़े भाव से कह रहे थे। और उन्होंने कहा कि बंथरा किशनपुर कौड़िया में स्थित जो आश्रम है, यहां कुछ शक्ति है, इसकी मिट्टी में कुछ ऊर्जा है। बोले बैठ करके सब मेरी चिंता दूर हो गई, शांति मिली। याद रखना, पूर्व समय में कोई तपस्वियों ने वहां तप किया होगा, ऋषि मुनियों ने वहां तप किया होगा, साधु संतों ने वहां साधना किया होगा। आज उसी भूमि पर आश्रम निर्मित होकर घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता के माध्यम से खड़ा हुआ। और उस आश्रम में साधु संतों ने फिर से तपस्या शुरू कर दी। ये ब्रह्मचारी संत ये ब्रह्मचर्य की साधना करते, भक्ति की साधना करते, गुरु के नाम का अनुष्ठान करते और अपने दिल में सद्गुरुदेव का प्रतिष्ठान करते। वह भूमि आशीर्वाद प्रदान करने लग जाती है। याद रखना, जिस भूमि में संत तप कर देते हैं, जिस घर के लोग नियम मर्यादा
धर्म चरित्र से रहते हैं, वो घर भी शक्तिशाली हो जाता है। उस घर के बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द साकार होने लग जाते हैं। जिस घर के नवयुवक, जिस घर की बहुएं हंस हंस कर काम करती है, दौड़ दौड़ कर काम करती है, जिस घर की बेटियां लाज शर्म मर्यादा से अपना श्रृंगार करती है, और जिस घर के कोई पुरुष कोई नशा नहीं करते हैं, एक ही नशा है, वो सत्संग का नशा है, भक्ति का नशा है। और वो नशा जिस पर चढ़ जाता है उसकी दशा और दिशा दोनों सुंदर हो जाती है, दोनों सुंदर हो जाती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपकी दिशा जब ठीक होगी तो आपके जीवन की दशा ठीक हो जाएगी। ज्यादातर लोगों की दिशा बिगड़ जाती है। लोग पूछते रहते हैं किस दिशा में जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो, कौन मार्ग पकड़ लिया तुमने, दारू पीने का रास्ता, जुआ खेलने की दिशा में चले गए। याद रखना, यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। चुनाव करने में तुम स्वतंत्र हो। सारी जिंदगी चुनाव से भरी हुई है। पत्नी का चुनाव, पति का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, घर का चुनाव, जमीन का चुनाव, गाड़ी का चुनाव, नेताओं का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, चुनाव में चुनाव। और चुनाव अगर गलत हो गया तो जिनका चुनाव करोगे वे तुमको चून डालेंगे, वे तुम्हारे ही चूना लगा देंगे। और यदि चुनाव जिंदगी में सही कर लिया तुमने तो याद रखना, चुनाव के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उस जिंदगी में सुख और सफलता का जन्म होता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जिन्होंने गलत पत्नी का चुनाव कर लिया, केवल चेहरा देखा, लटके पटके बाल देखा, लाल गुलाल गाल देखा और थोड़ा मुस्कुराता हुआ मुंह देखा, बस बोला ये फिट है। जब घर में लेकर आए तो ताड़ू का बुआ निकली। केवल चेहरे से चुनाव मत करिए। उस लड़की का चरित्र भी देखिए, आदतें देखिए, स्वभाव देखिए, विचार देखिए, व्यवहार देखिए, काम धाम देखिए। किसी का चेहरा थोड़े दिन देख सकते हो तुम, फिर चेहरे के देखने की इच्छा नहीं होती है, फिर आपकी इच्छा होती है इसका स्वभाव अच्छा नहीं। स्वभाव ठीक होना चाहिए। और मनुष्य की पूर्ण सुंदरता वह है, शरीर भी सुंदर हो लेकिन मन भी सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, चरित्र सुंदर हो, कर्म सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, विचार सुंदर हो, बर्ताव सुंदर हो, खान पान सुंदर हो, सब सुंदर हो, तब उस मनुष्य को सुंदर कहा जाता है। फिर वो नर नारायण का रूप है, वो नारी नारायणी का रूप है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। किसी फैशन से प्रभावित लड़के को देख करके, टेढ़ी टांग करके खड़े हुए लड़के को देखकर अपने पति के रूप में चुनाव मत कर लेना। 10 दिन बाद ही मारपीट हो सकती है, पटका पटकी हो सकती है, कुटम कुटाई हो सकती है। धान तो नहीं कूटे जाएंगे, एक दूसरे कूटोगे खूब, भूसी तक नहीं निकलेगी, न चावल निकलेगा, जो घर में चावल है वो भी बिक जाएगा सब। इसलिए वासना में कभी आकर्षित मत होइए, उपासना कीजिए। भोग में सुख नहीं है, भक्ति में सुख है। भोग में केवल और केवल मनोरंजन है, केवल और केवल मिथ्या सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं यही
संस अस्पर्शजा भोगा दुखियो न येवते आदंतवंता कौनते नते श्रमते बुधा। श्री कृष्ण कहते हैं ये दुनिया के जितने भोग है, नशा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषयों का आकर्षण है। 5 ज्ञानेंद्रियों से जिनको तुम भोगते हो, कर्म इंद्रियों से जिस विलासिता में फंसते हो, कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान विवेकवान उसमें रमण नहीं करता है, मूर्ख ही रमण करता है। और जितना तुम भोगों को भोगोगे उतना भोगों को भोगने की भूख बढ़ेगी। आप 10 बीड़ी पियो तो फिर रोज बीड़ी पीने की भूख आ जाएगी। 1 महीना तक पियो, फिर जिंदगी भर बीड़ी पीते रहो। अगर बीड़ी से तृप्ति मिली है तो जिंदगी भर क्यों पी रहे हो? एक दिन पी लो जितनी पीना है, दोबारा पियो मत, तृप्ति नहीं मिलती। किसी नशा को करने से तृप्ति नहीं मिलती है, किसी भोग विलास को करने से तृप्ति नहीं मिलती है। और ऐसी दशा होती है जैसे जलती हुई आग में घी डाल दिया गया, उससे आग बुझती नहीं है बल्कि आग और दुगना प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए मन और इंद्रियों पर संयम भी साथ। और जिसका मन बस में नहीं वो विद्यार्थी फेल, जिसका मन बस में नहीं वो नेता फेल, जिसका मन बस में नहीं वो साधु फेल, जिसका मन बस में नहीं वो पत्नी फेल, जिसका मन बस में नहीं वो पति भी फेल, जिसका मन बस में नहीं बेटा बेटी फेल। जिंदगी एक परीक्षा है, द एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ। जिंदगी एक इम्तिहान है, बराबर परीक्षा चल रही है। बाप को पता भी नहीं है, बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है कि मेरा बाप कितने % फिट है। सासू को मालूम नहीं है, बहू परीक्षा ले रही है। बहू को ख्याल नहीं है, सास ससुर पति सब परीक्षा ले रहे हैं। जेठानी भी तुम्हारी परीक्षा ले रही है। एक लड़का बॉम्बे में किसी सेठ की दुकान पर खड़ा था सामने। 6 घंटे खड़ा रहा। दुकान का जो सेठ था, लास्ट में जब दुकान बढ़ाने का समय आया, उस लड़के से पूछा, तुमको मैं देख रहा हूं 6 घंटे से खड़े हो, क्यों खड़े? तुम चोर हो कि काम चोर हो? कौन हो? कहां से आए? क्यों खड़े हो मेरी दुकान पर? तो उस लड़के ने कहा, मैं लात खाकर आया। लात खाकर। देखिए, केवल भोजन आप तो रोज खाते हैं, लेकिन लात खाना क्या सौभाग्य है। इस भारत देश में लात भी खाना पड़ता। मुक्का खाओ, लात खाओ, चट्ठा खाओ, थप्पड़ खाओ। यहाँ तो ऐसे ऐसे आइटम हैं जिसको हलवाई बनाता ही नहीं, न घरवाली बनाती हो, खाने को मिलता है। चप्पल खाओ, जूते खाओ, गाली भी खाओ, निंदा खाओ, बस बुराई खाओ, खाते रहो, दमादम मस्त का अंदर छके रहो। इसमें भी बहुत से लोग ऐसे महानुभाव बैठे हैं कि खूब लात घूसा खा चुके, खूब जूता चप्पल खा चुके, बहुत तृप्त हैं। अब हाथ जोड़ते, अब नहीं खाऊंगा, पूरा छक गया। अरे खा लो। और बुरे कर्म का बुरा नतीजा। हंसने के लिए भी छूट है। बहुत गंभीर और सीरियस बैठ करके गुरु को मत डरवाना। हंस सकते हो, हाँ, आनंद लीजिए,
अब जो हुआ सो हो गया, भूल जाइए, चाहे जो कुछ खा चुके हो सब हजम कर जाइए, लेकिन वो आगे उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़िया यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। वाह, गाइए माया देवी। माया मानो आँख खोलो, गाओ, तुम्हारी माया ही है चारों तरफ, चुके हो आपकी कृपा। अब न सो। कुलदीप को जन्म देने वाली माँ का नाम माया है। यदा कदाचित खो चुके हो अब न खोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। बहुत सुंदर समय है, सोए मत रहो माया मोह की नींद में, नशा व्यसन में, बुराइयों की नींद में, आलस की नींद में, दुर्गुणों की नींद में सोए मत रहो। कभी जगाने का प्रयास कर रहा है कि जागो, उठो, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंत। कठोपनिषद का मंत्र है, जिसको स्वामी विवेकानंद प्रायः बोलते रहते थे। स्वामी विवेकानंद इस मंत्र का बहुत प्रयोग करते थे कि हे इंसान, तुम उठो और जागो और उसे प्राप्त करो जिसको पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला, और उसको जानो जिसको जानने के बाद को जानना शेष नहीं रह जाता है। सब कुछ जान लिया तुमने दुनिया में, लेकिन खुद को नहीं जाना। जब तक खुद को नहीं जाना कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हूं कौन छू, मैं कौन हूं, तब तक तुम्हारा सारा जानना व्यर्थ है। जिस दिन आत्म बोध हो गया, आत्म ज्ञान हो गया, उस दिन समझ लो जो जानने के लिए जन्म हुआ था उसको तुमने जान लिया है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने आप से मुलाकात कर ली।